प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ उसका नाम है सतरंगी तितली, जिसे लिखा है एक छोटी सी बच्ची दिव्यांशी ने, जो कक्षा 6 में पढ़ती है और सभी चित्र दिव्यांशी ने ही बनाए हैं। कहानी को आवाज़ दी है मधुरिमा श्रीवास्तव ने। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक बहुत प्यारा सा बच्चा था जिसका नाम था चुलबुल। वह अपने नाम की ही तरह बहुत चुलबुला था। शरारत करने में उसे बहुत मज़ा आता था, लेकिन उसे पेड़ पौधों के बीच रहना बहुत पसंद था। उसका एक सुंदर सा बगीचा था जिसमें रोज पौधों को पानी देता था। उसके बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले थे। जब वह पौधों को पानी दे रहा था तब एक बहुत सुंदर सतरंगी तितली फूल पर आकर बैठ गई और उसका रस पीने लगी। जब चुलबुल ने उस प्यारी सी सतरंगी तितली को देखा, उसने सोचा कि ये तितली तो बहुत प्यारी है। यदि मैं इसे पकड़कर अपने पास रख लूं तो मैं इसे रोज देखा करूंगा। फिर उसने उस तितली को पकड़ लिया। उसने तितली को एक डिब्बे में बंद करके अपने कमरे में मेज पर रख दिया। बेचारी तितली अपने पंख फड़फड़ा रही थी और उस डिब्बे से निकलने का प्रयास कर रही थी। अंदर उसका दम घुट रहा था, परंतु करती भी क्या, डिब्बे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। मगर चुलबुल बहुत खुश था क्योंकि उसकी सतरंगी तितली उसके पास थी। जब चुलबुल के दादाजी की नज़र मेज पर रखे डिब्बे पर पड़ी तो उन्हें तितली पर बहुत दया आई, परंतु उन्होंने सोचा कि यदि मैं अभी तितली को छोड़ दूंगा तो चुलबुल को कभी यह एहसास नहीं होगा कि तितली डिब्बे में बंद होकर कितना परेशान हो रही है। उन्होंने चुलबुल से कहा, तुमने तितली को क्यों पकड़ा है? डिब्बे के अंदर ये बहुत परेशान हो रही है, इसे छोड़ दो। चुलबुल ने कहा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा दादाजी, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं इसे अपने पास रखूंगा। जब चुलबुल नहीं माना तो दादाजी ने उसे सबक सिखाने की सोची। उन्होंने चुलबुल को एक कमरे में बंद कर दिया। चुलबुल को कमरे के अंदर बहुत डर लग रहा था। उसने कहा, दादाजी मुझे बाहर निकालिए, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैं इस कमरे में और नहीं रह सकता। दादाजी ने कहा कि यही हाल तितली का भी है जिसे तुमने बंद कर रखा है। अब तुम सोच सकते हो कि उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। चुलबुल ने रोते हुए कहा, दादाजी अब मैं तितली की तकलीफ को अच्छे से समझ गया हूँ, अब मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं तितली को छोड़ दूँगा। दादाजी ने कमरे को खोल दिया। चुलबुल तुरंत तितली के पास गया और उसने बगीचे में जाकर डिब्बा खोल दिया। तितली डिब्बे में से उड़कर वापस फूल पर जाकर बैठ गई। अब चुलबुल किसी भी पशु पक्षी व कीड़े को परेशान नहीं करता था। उसके बगीचे में बहुत सारे फूल खिले थे और खूब सारी तितलियां चिड़ियां आती थीं। चुलबुल उन्हें दूर से ही मस्ती करते देखकर खुश होता था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, कीट पतंगों में भी हमारी तरह जान होती है। प्रकृति का सभी जरूरी हिस्सा हैं। हमें उन्हें बेवजह तंग नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद।